हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज हम पढ़ने जाएंगे यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको बार बार जो एग्ज़ाम में आता है, जो बाई एंड विथ। और बहुत ही कन्फ्यूज़न ये दोनों प्रीपोजिशन है जो एग्ज़ाम में हम लोग को नर्वस भी कर देते हैं और कन्फ्यूज भी कर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बता दूंगा, 3-4 पॉइंट्स, जिससे आप लोगों को आसानी होगी बाई और विथ दोनों को समझने में। पहले बाई वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पे डोयर या एजेंट बताने के लिए हो। जैसे द लेटर वाज रिटन बाई मी, जैसे आप देख सकते हैं लेटर वाज रिटन बाई मी, यानी ये बता रहा है कि कौन ने किसने लिखा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मीन्स, यानी अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि बाई वहाँ जी इस्तेमाल होता है डोयर जो बताए हु, कौन किसने किया। डन। ठीक है। उसके बाद आता है कि मीन्स, मेथड बताने के लिए, यानी किस तरीके से हुआ, कहाँ से, किस तरीके से गया मैं, क्या मेथड मैंने इस्तेमाल किया। ठीक है। उसके लिए भी बाई इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं हाउ का आंसर शब्द देता है वो बाई यूज होगा। ओके। जिस क्वेश्चन में आप देखें सेंटेंस में हाउ का जो आंसर दे, हाउ आ रहा है कि कैसे मैंने किया, मीन्स या मेथड, तो वहाँ पे बाई आएगा। जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई हैंड, बाई पोस्ट। ठीक है। थर्ड में आता है डेडलाइन और टाइम लिमिट, यानी एक फिक्स टाइम यानी डेडलाइन बता रहा है, जैसे कि फिनिश्ड हो जाएगा बाई मंडे, यानी वो काम फिनिश्ड इट बाई मंडे, यानी मंडे तक हो ही जाएगा, तो यहाँ पे भी बाई लगेगा। ओके। बाई और एट में भी बहुत ही कंफ्यूजन होता है ये, लेकिन एट फिक्स के लिए होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कि फिनिश इस बन, यानी हो ही जाएगा। एट में है कि मुश्किल है कि हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन बाई में एकदम होगा ही होगा। ओके। और फिर लास्ट में आ जाता है हमारा बी नियर और बिसाइड, यानी वो हमारे नज़दीकी था। यहाँ पे ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें बाई इस्तेमाल होगा। अब हम विथ में देख लेते हैं। विथ में यहाँ देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट टूल बताने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कट विथ अ नाइफ। बाई अ नाइफ नहीं होगा, जैसे हम लोग कह देते हैं कि ही कट हिज फिंगर बाई नाइफ, नो, ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ। ओके। सेकेंड, टुगेदर अलॉन्ग विथ, यानी टुगेदर जब देख साथ में, आई वेंट विथ माई फ्रेंड। अलॉन्ग का जो आंसर दे वहाँ भी विथ होगा, किसके साथ, तो भाई के साथ, दोस्त के साथ, तो विथ इस्तेमाल होता है। एंड थर्ड में आएगा हमारा मेन टॉपिक क्वालिटी और मैटर में, जैसे विथ केयर, विथ ऑनेस्टी, विथ कंफर्ट, इस तरीके से, विथ कॉन्फिडेंट, समझिए आप। एंड लास्ट में फीलिंग और एटीट्यूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइनल वन में गोल्डन है कि पर्सन, डोयर, बाई, टूल, थिंग, फीलिंग, कंपनी के लिए बाई विथ इस्तेमाल होता है। तो अब मैं आई होप कि आप आगे से आप लोगों को कोई भी दिक्कत बाई और विथ में नहीं होगी। धन्यवाद।